इलाकाई वीडियोस और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारा YouTube चैनल दीना न्यूज़ अपडेट्स जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त ताज़ा तरीन वीडियोस और खबरें आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जीटी रोड है और मैं इस वक्त चक्का के मकाम पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आए रोज़ हादसा जो हैं वो मामूल बन चुके हैं। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि यहाँ पे हफ्ते में 1 से 2 जो मेन हादसा होते हैं, जिनकी वजह से लोग कुछ तो माजूर हो चुके हैं। चंद दिन कबल यहाँ पे होंडा गाड़ी पे 2 नौजवान थे, तो यहाँ पे जब वो क्रॉस करने लगे, अगर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो यहाँ से उन्होंने टर्न लेने की बजाय और सीधी गाड़ी जो है वो खाई में चली गई है, जिसकी वजह से वो दोनों नौजवान जो है वो जाम बाग हो चुके हैं। इस हवाले से आपको बताते हैं मज़ीद इस रिपोर्ट में। दीना जीटी रोड चक्का मोड़ खूनी मोड़ बन चुका है। आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। अब तक सैकड़ों हादसात रोनमा हो चुके हैं, जिसके बायस दर्जनों अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं और सैकड़ों माजूरी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता दिनों इसी मोड़ पर हादसा हुआ। हिफाजती इकदाम न होने की वजह से कार खाई में जा गिरी। कार में सवार 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। इस वाक़े के बाद गैर संजीदगी से नेशनल हाईवे ने सड़क पर काम किया। इससे शहरियों के मसैल में मजीद इजाफा हो गया। अब मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों का गुजरना भी मुहाल हो गया है। हर तरफ बजरी सड़क पर बिखरी हुई है। इस बारे में शहरियों का कहना था कि देखे रोज हादसा होते हैं, इतना मोड़ खतरनाक मोड़ है ये, इसमें कोई ना कुछ तो होना चाहिए ना। ये साइड पे भी कुछ भी नहीं लगा हुआ, गाड़ी की टक्कर लगती है सीधी, कंट्रोल भी नहीं रहता। इसका कुछ हुकूमत को चाहिए कि इसका कुछ हल करे। रोज हादसा होते हैं, कम से कम इधर स्पीड ब्रेकर तो होना चाहिए ना, जिसकी वजह से स्पीड गाड़ियों की स्लो हो जाए। रात को तो बिल्कुल नहीं पता चलता ना, इधर तो दूर से कोई बंदा आया उसे क्या पता इधर मोड़ है क्या है, गाड़ी सीधी नीचे गिर जाती है। लेकिन जी जान जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा कीमती होती है, और वंस किसी जगह पे भी जो कोई किसी बंदे का इंतकाल होता है रोड एक्सीडेंट में, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जस्ट एक बंदा नहीं फौत हुआ, ये एक फैमिली मर गई है। वो माँ सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी, वो बच्चे नहीं भूलेंगे, वो बहन भाई नहीं भूलेंगे। और फिर इस पे जिस तरह से ये अपने बेनिफिट्स के लिए मतलब वो गौर करते हैं जी इस ठेके में मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो खुदा के लिए ये रोड सेफ्टी पे है। ये वो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, जिसका ये जिस एक्सीडेंट की बात हो रही है, यहाँ पे ये कोई पहला एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे कई दफ़ा बसें गिरी हैं, कई दफ़ा गाड़ियाँ गिरी हैं, तो क्यों इसको रूल आउट नहीं किया गया कि क्या वजह है। पीछे स्पीड ब्रेकर बन सकता है, वार्निंग साइन बन सकते हैं, रोड को सीधा किया जा सकता है, रोड को जो है वार्निंग साइंस को और बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरह से करके कम से कम अपने एंड पे तो वो जो एक्सीडेंट और जो फेटल रेट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जो मतलब ये जो शरअ अमवात है ना, ये हमारे मुल्क में जहाँ पे गवर्नमेंट ने इतने अच्छे काम किए हैं जनाब कि वो जुर्माने डबल कर रहे हैं, रोड सेफ्टी को बेहतर कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल इक़दाम भी होने चाहिए कि यार जहाँ पे एक ये एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, गाड़ी बिल्कुल नई थी। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि जनाब उसका वो स्टीयरिंग खुल गया होगा या कोई इस तरह की बात हुई होगी। तो इसी तरह से मतलब ये टर्निंग पॉइंट इतना है, तो इस पर पीछे 4 जगह पर वो स्पीड लिमिट आ जानी चाहिए कि जनाब ये 50 स्पीड लिमिट कैमरा लगा हुआ है, ताकि लोग उसको संभाल सकें। अब कोई बंदा जिसको नहीं पता इस रोड पे पहली दफ़ा आता है, वो समझे यार ये ठीक है मैं भी 90-100 पे जा सकता हूँ, आगे टर्न इतना शार्प है कि अगर नहीं संभाली जाती तो ये एक्सीडेंट आइंदा भी होते रहे। तो उसके लिए जनाब ये ज़रूरी है कि वार्निंग साइंस जो है वो 200-400 मीटर पीछे तक बार बार लगाए जाए, और सेकेंडली रोड को बेहतर किया जाए। अवाम अरबाब इख्तियार से अपील कर दी, मुफाद अवाम सड़क को जल्द अज जल्द महफूज बनाया जाए। जी बिल्कुल, आपने देखा इस रिपोर्ट में यहाँ पे आए रोज़ हादसा जो हैं वो मामूल बन चुके हैं। नेशनल हाईवे की गफलत की वजह से, यहाँ पे कोई हिफाजती इकदाम न होने की वजह से कई जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। महकमे को चाहिए कि यहाँ पे हिफाजती इकदाम करे और यहाँ पे जो है स्पीड ब्रेकर जो है वो नस्ब करे, ताकि वाज़ेह तौर पे कमी जो है वो आ सके।
अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी गैर मामूली वाक़े से दीना न्यूज़ अपडेट्स को आगाह करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313550038 और तहसील दीना की अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। दीना न्यूज़ अपडेट्स, शुक्रिया।